तो साथियों लास्ट क्लास में हम लोगों ने 15 MCQs को कवर कर लिया था और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, आर्डिनो में मॉड्यूलों की कैलकुलेशन करने के लिए कौन से सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, दैट इज मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसकी सहायता से आप क्या करते हो, तो आंसर आएगा रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, मीन्स शेषफल फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ बातों को आप ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है कि जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ में काम करता है। फ्लोट, डबल, जो भी आपका डेसिमल वैल्यू होता है, लाइक हमने लिखा 5.6, तो इसके साथ में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें दशमलव यूज़ हुआ है, डेसिमल यूज़ हुआ है, तो उसके साथ में मॉड्यूलो ऑपरेटर काम नहीं करता है और इसे अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में रखा गया है। 17, बॉडी लैंग्वेज के संदर्भ में हैंडशेक आत्मविश्वास को व्यक्त करता है, तो दैट इज फर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्म। ऑप्शन नंबर कौन सा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ओके। तो आप याद रखें इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा फर्म। कभी कभी आपसे पूछता है कि मान लीजिए आपने अपनी हथेली से दूसरे की हथेली से हैंडशेक किया, तो इस केस में इसको हम बोलते हैं क्लासिक हैंडशेक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लासिक हैंडशेक। इस बात को भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18, बॉटनेट इज ऑफन यूज्ड टू लॉन्च अटैक। जो बॉटनेट है इसका उपयोग अक्सर किस प्रकार के अटैक को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है? तो एक होता है DOS, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, ये बताना है आप लोगों को, मैं बता देता हूँ, डेनियल ऑफ सर्विसेज। एक होता है DDoS, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। तो इसी को लॉन्च करने के लिए बॉटनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, IIoT का फुल फॉर्म क्या है? तो IIoT का फुल फॉर्म IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। जबकि एक टर्म आपने पढ़ा होगा WOE, यानी कि वेब ऑफ एवरीथिंग। 1 मिनट, आई थिंक IOE होता है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। ठीक, एक होता है WOT, तो वेब ऑफ थिंग्स। तो इनको भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20, द डिफ़ॉल्ट मैथड इन आर्डिनो प्रोग्राम इज़, और इस पे आप स्टार लगा लीजिए, आपके एग्ज़ाम में छप सकता है, प्रिंट हो सकता है। आर्डिनो प्रोग्राम जब भी आप लिखते हो तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से 2 मेथड होते हैं, या आप बोल सकते हो 2 क्या होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेटअप और एक होता है लूप। सेटअप के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हो वो सिर्फ एक बार, यानी कि वंस, एक बार एग्जीक्यूट होते हैं, चलते हैं। जबकि लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हो वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपको यहाँ पर डेली शाम को 6:45 पर क्लास मिलती है, चाहे वो M1 की हो, M2 की हो, M3 की हो या फिर M4 की हो। तो आप इस टाइम पे आकर ज़रूर चेक किया करें, कोई नया वीडियो तो अपलोड नहीं हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो जाहिर सी बात है आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। 21 जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार छप चुका है, M2 में भी, M1 में भी और M4 में भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट, मीन्स कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम ऐसा है जो कि हाईएस्ट रेट में, हाईएस्ट डेटा रेट में डेटा को ट्रांसफ़र करता है, सपोर्ट करता है। तो आंसर आएगा फाइबर ऑप्टिक केबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात यहाँ पर आई है कम्युनिकेशन मीडियम की, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है गाइडेड, जिसको आप बोलते हो वायर्ड, जिसको आप बोल सकते हो बाउंडेड, और एक होता है अनगाइडेड, जिसको आप बोल सकते हो वायरलेस या बोल सकते हो अनबाउंडेड। तो गाइडेड में ही आप लोगों का आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, इसी में आपका आता है कोएक्सियल केबल,
और इसी में आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो सबसे फास्ट कौन होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। जबकि अनगाइडेड में आपको मिलेगा माइक्रोवेव, है ना, सैटेलाइट, रेडियो वेव्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी वायरलेस के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है, क्या बताना है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है और वाईफाई का स्टैंडर्ड क्या है? क्या? वाईफाई का स्टैंडर्ड क्या है? इन दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टीसीपी आईपी स्टैक में कौन सी परत OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर के बराबर होती है? तो OSI मॉडल में आपको पता है सबसे निचली लेयर यानी कि सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, इसके बाद में आता है डेटा लिंक लेयर। ये बात किसकी है? ये बात है OSI की, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की, जिसे ISO के द्वारा डेवलप किया गया था। वहीं इन दोनों लेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिलता है आपको TCP IP में नेटवर्क एक्सेस के नाम से। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क एक्सेस इज द राइट आंसर। 23, निम्न में से कौन सा IoT डोमेन में उपयोग किया जाने वाला मानक प्रोटोकॉल नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है? वाईफाई, जेडवेव, जिगबी, ये तीनों ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, जबकि लोम प्रोटोकॉल नहीं है। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। बताना है आपको IoT को इस टर्म को किसके द्वारा यूज़ किया गया था? नंबर 2, आपको बताना है, क्या बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पापा कौन है, यानी कि इसके फादर किसे कहा जाता है? नंबर 3, ब्लॉकचेन के पापा कौन है? मीन्स IoT टर्म को किसके द्वारा क्वाइन किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा यानी कि जनक, फादर ऑफ ब्लॉकचेन। इन तीनों के आंसर आपको कमेंट करने हैं और ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में चमक सकता है। 24, निम्न में से किसे लाइटवेट प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है? और इस पे आप स्टार लगा लीजिए। MQTT, जो MQTT है जो कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, इसके अलावा COAP, HTTP, है ना, AMQP, ये सारे ही एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं। तो आपसे पूछता है कि कौन सा लाइटवेट प्रोटोकॉल है? तो MQTT एक लाइटवेट प्रोटोकॉल है जो कि HTTP से लाइटवेट है। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, MQTT। आपसे पूछता है कि HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है? तो आंसर आएगा पोर्ट नंबर 80 होता है, और जो HTTP है ये TCP पे काम करता है। 25, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, MQTT प्रोटोकॉल किस पर आधारित है? बताइए जी। जो 25 में क्वेश्चन दिया गया है MQTT, जिसका फुल फॉर्म मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, ये किस मॉडल पर आधारित है? तो आपको याद रखना है कि ये पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 26, IPv6 एड्रेसिंग का आकार क्या है? तो IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 128 बिट का होता है, जबकि मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। 27, और इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए। ये आपका टाइमिंग फंक्शन है जो कि आर्डिनो यानी कि एम्बेडेड C लैंग्वेज में मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, आपको C लैंग्वेज भी पढ़नी है, क्योंकि लास्ट टाइम 10 MCQs के समथिंग C लैंग्वेज से पूछे गए थे। तो C लैंग्वेज प्लस एम्बेडेड C, ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं। C लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछता है C लैंग्वेज को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आंसर आएगा डेनिस रिची। किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया है 1972 में। और C लैंग्वेज प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इस बात को भी आप याद रखें। और ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें टोटल 32 कीवर्ड पाए जाते हैं। इन पॉइंट्स को आप याद रखें। आर्डिनो प्रोग्राम में 1 सेकेंड का डिले करने के लिए
कौन सा कथन लिखोगे। जैसा कि आपको पता है डिले करने के लिए आपके पास कई मेथड्स हैं, उसी में एक है डिले मेथड। तो डिले मेथड जो वैल्यू लेता है ना वो मिली सेकेंड्स में लेता है, और आपको याद रखना है कि एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिली सेकेंड होते हैं। आपसे पूछा गया था 1 सेकेंड का डिले करना है, तो आप लिखोगे डिले, उसके बाद में 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 IPv6 का आकार क्या है? तो आपको पता है 128 बिट है। IIoT से संबंधित अनुप्रयोगों को लक्षित करता है। तो जो IoT है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल कहाँ चला गया भाई? हाँ, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाम से पता चल रहा है कि वो नेटवर्क जो कि इंडस्ट्रियल से संबंधित है, वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएंगे। आप बताइए कि जो हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री है ये एक प्रकार का IIoT का एप्लीकेशन है, लेकिन जो इंटरटेनमेंट है क्या ये कोई इंडस्ट्री है? ना, तो ये आप लोगों का सिर आता है IoT में, ना कि IoT में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हेल्थ एंड फिटनेस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 30 आर्डिनो ऊनो में PWM पिनों की संख्या कितनी है? तो PWM यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन और आर्डिनो ऊनो में टोटल 14 डिजिटल पिन, 6 एनालॉग पिन और 6 PWM पिन्स पाई जाती हैं। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी 6 इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपको यहाँ पर डेली शाम को 6:45 पे क्लास मिलती है, तो आप आना ना भूला करिए। इसके आगे हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।